अकेडमी में ट्रेनिंग करके सेलेक्ट हुए सेना में जवान और भारतीय सेना की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सीधा ग्राउंड पर आए और हनुमान जी को अभी अपने सामने इनको फूल अर्पण करते हुए आप देख रहे हैं। और इसी तरह से अभी ये यहाँ से जो हमारा यूपी पुलिस का बैच चल रहा है उनके सामने जाएंगे, वहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा। और अभी आप इनको यहाँ से चलते हुए आगे देखेंगे। देखो अभी यहाँ पर इनके जो बच्चे हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सभी स्वागत करेंगे और फूल माला के साथ इनका भी स्वागत किया जाएगा। जय साहब। जय हिंद। बस गुड, इधर को आ जाओ। जय हिंद साथियों, आज हमें बहुत हर्ष का समय जो है ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो बच्चे जिस तरह से हमारे यहाँ पर मेहनत करते हैं तो उसके परिणाम जैसे मैं पहले भी बता रहा था, अभी जो है उसका क्या है सिलसिला जो है यहाँ पर जारी हो गया है और ये इसी तरह से लगातार अब चलते रहेगा। और जैसे बोलते हैं ना, एक वो गाना भी है, क्या बोलते हैं उसको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी ये क्या है, ये वर्दी क्या है हमारे यहाँ आना शुरू हुई है। तो अब आगे को और तरह से और जलवे आप देखोगे आने वाले समय में। लगातार आप इसी तरह से जो ये बच्चे यहाँ पर जिस तरह से जो मेहनत की है तो उसका परिणाम इनको भी मिल रहा है और साथ में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जिस तरह से मैं सेना की वर्दी ये छोड़ करके आया हूँ और ये इन बच्चों को जो मिलती हुई नज़र आ रही है अभी आप देख रहे हैं अपने सामने। और इसके बाद में इनके जो पीछे जो इधर से लेकर के वहाँ तक ये लाइन लगी है, इसमें साथ में गर्ल्स भी हैं, ये भी जाएंगी और बाकी इनको भी क्या है इसी तरह से वर्दी मिलेगी। और इसी के हिसाब से आगे आने वाले समय में और मैं ये उम्मीद करूँगा कि कोई बिना वर्दी के यहाँ से जाएगा नहीं, बशर्ते अपना क्या है थोड़ा सा टाइम और अपनी मेहनत को बरकरार रखेगा। अभी ये बच्चे कितने दिन में, ज़्यादातर फौज की ट्रेनिंग क्या है थोड़ा सा हार्ड मानी जाती है और फौज का फिजिकल भी हार्ड माना जाता है। तो इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पे पुराने हैं तो इनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं क्या वही है कोई और है, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, आप लोग भी ट्रेनिंग करोगे, ये भी ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम पर ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे। तो इस वजह से कभी भी ध्यान देना, ये आपको अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना है। जब आप कर्म करोगे तब आपको फल मिलेगा। इन बच्चों को क्या है जब शुरू में इनमें, और इसके बाद में अभी तो 2 ही छुट्टी आई है और इसके बाद में और आते रहेंगे और ये सिलसिला क्या है चलते रहेगा, आप देखते रहोगे। और इसके बाद में जैसे सिलसिला चल रहा था ना तो और अगला और बंदा आने के लिए तैयार है, देखिए इस तरह से। वेरी गुड, जय हिंद। यहीं पर खड़े हो जाओ। और एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूँ, बहुत बोल सकता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप ये लगा लो बाकी की अकेडमियों के अंदर 1000-2000 की भीड़, उसके अंदर 10-5 का 10-20 50 का भी हो गया सिलेक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे यहाँ ये चीज़ें देखोगे और ये जो यूपी पुलिस के बाकी के जो छात्र खड़े हुए और ये छात्राएं खड़ी हुई हैं, इसमें से मेरा इनको 100% रिजल्ट देने का विचार है और दूंगा, बशर्ते इनका शरीर सही रहना चाहिए और उस टाइम तक ये खुद अपने मन से मेहनत करें और इसी तरह से वो भी एक दिन पूरे के पूरे वर्दी पहनेंगे। बाकी जगहों में भीड़ के दौरान में पता ही नहीं चलता है कौन बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ हर बच्चे पर नज़र रखी जाती है और हर तरीके से किया जाता है। ये कोई प्रचार की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने अभी परिणाम आने लगे हैं, आप देख रहे हैं और इसी तरह से आते भी रहेंगे। और अभी जैसे ये बच्चे मेहनत करके आए हैं तो कोई कुछ बोलना चाहेगा बेटा इनमें से अपनी तरफ से, जो इनके लिए बाद में जिस तरह से कुछ सीख मिल पाए। प्रमोशन नहीं, इधर का प्रमोशन नहीं, सिर्फ अपनी तरफ से कोई अच्छाई के लिए। नहीं इसको लगाना ऐसे ही लगा कर दिया। सर ऐसा है, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। जैसे अपन जब ट्रेनिंग में गए हम लोग तो उसमें हमारी जो 2 महीने की ट्रेनिंग थी उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। मतलब जो पहला हफ्ता था उसमें हम लोगों को मतलब डीपली मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया। तो मतलब काफ़ी लड़कियां उसमें हमारे साथ में एनए में था, एक बंदे की उसमें डेथ भी हुई।
डिहाइड्रेशन के कारण, क्योंकि जून जुलाई की जो गर्मी थी उसके कारण डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में। उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्या कहते हैं रिज़ाइन भी दिया वहाँ से डॉक्यूमेंट के द्वारा, बट जो बंदा लास्ट तक टिका रहा वो आखिर में वर्दी में आपके सामने खड़े हैं। हाँ, ये लोग अभी आपने देखा बच्चे ने कितना अच्छे से बताया, समझाने की कोशिश करी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूँ और इन गर्ल्स को भी यही बताता हूँ और समझाता हूँ और इन बॉयज को भी यही बताता हूँ कि आपको किसी न किसी तरह से इस ग्राउंड पर टिके रहना ही आपकी वर्दी है। जब तक आप नियमित रूप से यहाँ पर आएंगे नहीं और जब तक यहाँ पर चलते नहीं रहेंगे तब तक आपका क्या होगा, आपकी बॉडी सही नहीं रहेगी। आपको कहीं ना कहीं जब आप एक दिन रेस्ट कर लेंगे फिर 2 दिन आने के बाद फिर अचानक करेंगे तब भी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको लगातार कंटिन्यू वे में आना है और चलना है, कोई नहीं चलने दो, आना है और चलते रहना है, ठीक है ना। जो मैं ये भी चीज बताता हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या है 60% क्या होते हैं यहाँ से जो है आउट हो जाते हैं, यानी 60% रह जाते हैं और 40% आउट हो जाते हैं। तो वही वर्दी है जो बचते हैं और लास्ट में, और कितना ही बताएं कितना ही समझाएं उसमें यही रह जाता है कि जो कम से कम 5-7% 10% तक बच्चे जो ट्रेनिंग में भी इस तरह से देखे जाते हैं कि वहाँ पर भी कैजुअलिटी होती है। तो इस वजह से आपको कभी भी मोरल डाउन नहीं करनी है। और जिनका भी टाइम, इनमें से जिनका भी नहीं आ रहा है उनका सबका टाइम आएगा। बस ये वर्दी को देखो और अपनी वर्दी का ख्याल रखते हुए अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए और अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए इसी तरह से आप रहेंगे और आने वाले समय में आपको वर्दी जरूर मिलेगी। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।